नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक छोटे सा वीडियो लेके आया हूँ। देखो, मैं जिसमें कि आप लोग सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे कि बिहार में एक इनकाउंटर किया गया जो कि बिल्कुल नाजायज़ है, जिसमें कि हम तो भरत भूषण को स्वर्गीय है ये कहेंगे अब कि स्वर्गीय भरत सिंह जी की आत्मा को तो पहले शांति मिले, क्योंकि वह एक सच्चा क्रांतिकारी के रूप में शासन से लड़ रहा था। लेकिन बिहार सरकार ने उसको लास्ट में इनकाउंटर करवा दिया, वो भी इस परिस्थिति में जब उसने अपना हथियार डाल दिया था और पुलिस वालों ने उसको इनकाउंटर कर दिया। और आज पूरा बिहार शोकमग्न है। जो जिस गांव अपने गांव के लिए वो लड़ रहा था, जो गांव हर बार जलमग्न हो जाता है, बाढ़ के चपेट में आता है, और वह अपने गांव के बात को लेकर सिस्टम से लड़ रहा था। लेकिन सिस्टम को यह राज नहीं आया, क्योंकि वह सिस्टम के प्रति यानी सरकार के विरुद्ध बोल रहा था। और आज जाके उसको उन्होंने मग्न है पूरा बिहार राज्य कि एक सच्चा क्रांतिकारी जो कि अभी अपने केवल अपने हित के लिए नहीं बल्कि वह पूरे गांव के हित के लिए लड़ रहा था। जो ना ही वह किसी जाति धर्म और ना ही किसी व्यक्तिगत लोभ के लिए वह लड़ रहा था। वह लड़ रहा था तो केवल और केवल इंसानियत के लिए लड़ रहा था और करप्शन के प्रति लड़ रहा था, जिसमें कि वह पुलिस वालों को राज नहीं आया। और मेरा तो यही मानना है कि पुलिस की इस खाकी वर्दी के अंदर कुछ ऐसे शैतान बैठे हुए हैं जो कि पुलिस की वर्दी में आकर क्या बोलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्रांतिकारी था जिसे आज आतंकवादी या कोई कुछ बोल रहा है और कोई उसे मेंटली डिस्टर्ब बता रहा है। तो देखो, हम पुलिस वालों से भी यही बोलना चाहते हैं कि यदि अगर कोई आदमी मानसिक रूप से बीमार है तो आपको किसी को यह हक नहीं है कि आप उसको इनकाउंटर कर दें। आप किसी को मारने का अधिकार नहीं है। आप उसको पहले हॉस्पिटल पहुंचाते, तब जाके डॉक्टर उसका इलाज करते या जो भी करते। लेकिन पुलिस को इतना हक अधिकार किसने दिया कि आप किसी निहत्थे को इनकाउंटर कर दें। बहुत शर्म की बात है बिहार सरकार के लिए। और ऐसा ही हमारे उत्तराखंड में भी हो रहा है, जो कि कर्णप्रयाग में 16 जून को कुछ निहंग सिखों ने आतंक फैलाया था, और उसके बाद 4 दिन बाद नगरासू जिला रुद्रप्रयाग में। और हमारे उत्तराखंड सरकार ने भी उनको जब उन निहंग सिखों को गुरुद्वारे से बाहर निकाला, उनको ऐसी पुलिस प्रोटेक्शन करवाई कि जैसा ये कोई किला फतेह करके निकले हों, और उनको ऐसी सुरक्षा में निकाला गया। और उसके बावजूद भी वो निहंग सिख जो थे कि वो अब बाइक में जब बैठे और उत्तराखंड के लिए पता नहीं क्या क्या बोला, और अपने तलवारें और कृपाण को हवा में लहराते हुए जा रहे हैं। तो लानत है हमारे उत्तराखंड सरकार पर भी, जिन्होंने कि वहाँ का केस, चमोली जिला का केस हरिद्वार शिफ्ट कर दिया है। और ये ना जाने सरकार ने भी इसमें किसकी पैरवी करने के लिए यानी किसको बचाने के लिए वह केस हरिद्वार शिफ्ट किया, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते रहो, और हमेशा सच्चाई के प्रति निडर निजग होकर लड़ते रहें। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सबको बता दूं कि जहां पर भी आपको कुछ गलत दिखे, चाहे वह शासन से हो प्रशासन से हो, तुरंत आवाज़ उठाएं। जो डरा सो मरा, ये तो निश्चित है। लेकिन जब तक हम कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई शासन प्रशासन कितना भी चिल्लाओ आप, कोई कुछ नहीं करने वाला है। शासन हमेशा सरकार के आड़ में ही कुकृत्य करता है।
और ये बात आप सभी को मैं अपने माध्यम से बता रहा हूँ। और एक बार बृहत भूषण को नमन करते हुए इस दिव्य आत्मा को मेरी तरफ से विशेष भावविहीन श्रद्धांजलि। ऐसे सच्चे देशभक्त के लिए, देशभक्ति ही बोलेंगे हम, जो अपने एक गांव और पूरे समाज के लिए लड़ रहा था, ना ही वह किसी जाति और धर्म के लिए लड़ रहा था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और इसी के साथ साथ में आप लोगों को एक बार और बता दूं कि आज तक बिहार में कितने ही खनन माफिया हो, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे किसी भी प्रकार का अपराधी हो, किसी को अगर आपने सिलेंडर करने के बाद अगर गोली मारी हो या उसका एनकाउंटर किया हो, तो बताइए आप एक सच्चे इंसान को, जो कि शासन प्रशासन तक अपनी बात रख रहा था और उनसे अपने गांव की प्रोटेक्शन मांग रहा था, ऐसे सच्चे क्रांतिकारी को आपने इनकाउंटर करवा दिया। लानत है हमारे ऐसे केंद्र की सरकार पर भी और राज्य की सरकारों पर भी, जो कि एक ऐसा इंसान जो कि अपने हित के लिए ना बल्कि सभी समाज के लिए लड़ रहा था, उसका आप लोगों ने इनकाउंटर करवाया। लानत है हमारे ऐसे बिहार की सरकार पर।